वेलकम बैक गाइस इन अनदर वीडियो। चैप्टर हमारा टिश्यू इन एक्शन। और आज हम देखने वाले हैं इसमें मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में। ठीक है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे व्हाट इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। क्या होता है हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। देखो, एक तो होता है नॉर्मल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ स्कल्स होते हैं, बोन से मिलके बना होता है वो बस हमारा। ठीक है, द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम इज द बॉडी सिस्टम दैट हेल्प अस सपोर्ट, प्रोटेक्ट, स्टेबलाइज एंड मूव अवर बॉडी। जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो क्या करता है, जो हेल्प करता है हमें सपोर्ट में, ठीक है, प्रोटेक्शन में, स्टेबलाइजेशन में और मूव कराने में हमारी बॉडी। जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में बना होता है मिलके बोन से, मसल से, जॉइंट से, टेंडन से, लिगामेंट से और कार्टिलेज से। ठीक है, देखते हैं हम इसमें आगे। व्हाट इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। क्या होता है हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम वर्किंग टुगेदर। क्या है, एक कॉम्बिनेशन है हमारा स्केलेटल सिस्टम का और मस्कुलर सिस्टम का। तो दोनों को मिला के क्या बना दिया है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक, इट गिव अवर बॉडी शेप, सपोर्ट, स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट। हमारे बॉडी को क्या देता है, शेप देता है, स्टेबिलिटी देता है और मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट डेलिकेट ऑर्गन्स एंड हेल्प मेंटेन पोस्चर एंड बैलेंस। ये प्रोटेक्ट करता है डेलिकेट्स ऑर्गन को, मतलब जो थोड़े नाजुक टाइप के ऑर्गन्स होता है। ठीक है, और हेल्प करता है मेंटेन पोस्चर और बैलेंस बनाए रखने में मेंटेन करता है ये। मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के। बोन्स हो गई, ठीक है, मसल्स हो गई, जॉइंट्स हो गए, टेंडेंट्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए और कार्टिलेज हो गए। ये सब एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे, हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। बोन्स क्या करती हैं, प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन। सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती हैं। मसल क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड जनरेट फोर्स फॉर मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और फोर्स जनरेट करती है मूवमेंट के लिए। जॉइंट्स क्या होते हैं, प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट एंड अलाउ मूवमेंट। वो जगह जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलें उसको क्या बोलेंगे हम, जॉइंट। ठीक है, टेंडन मसल्स क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन। वो टिश्यू जो बोन मसल से कनेक्ट हो बोन के लिए। ठीक है, मतलब बोन टू मसल्स। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम, टेंडन। और लिगामेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग टिश्यू दैट कनेक्ट बोन टू बोन। जो किससे कनेक्ट हो, बोन टू, इधर भी बोन और इधर भी बोन। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम, लिगामेंट। कार्टिलेज होता है फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यू दैट कुशन द एंड ऑफ बोन, रिड्यूस फ्रिक्शन एंड अब्जॉर्ब शॉक। ये है हमारा कार्टिलेज, बोन्स के दोनों एंड पे होता है। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को और अब्जॉर्ब करता है शॉक को। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम, आगे क्या है इसमें। स्केलेटल सिस्टम है, ये हम आगे बढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, जैसे ये स्कल है हमारी, ठीक, स्कल होगी, ये रिब केज हो गया, वर्टेब्रल कॉलम हो गया, पेल्विक ग्रेट हो गया, फीमर हो गया, टिबिया हो गया और नीचे हो गया फेफिला। ठीक है, आगे वाली क्लास में हम स्केलेटल सिस्टम को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मेजर पार्ट ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, देखते हैं। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है। मसल्स आर टिश्यू दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट। मसल्स वो टिश्यू जो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं। स्केलेटल मसल्स आर अटैच टू बोन एंड हेल्प इन बॉडी मूवमेंट। जो स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है, वो कैसे अटैच रहती हैं, बोन से अटैच रहती हैं और हेल्प करती हैं बॉडी के मूवमेंट में। सम मेजर स्केलेटल मसल्स, कुछ मेजर स्केलेटल मसल्स हैं हमारी, ऐसे डेल्टोइड्स, पेक्टोरल मसल्स, बाइसेप, एब्डोमेन मसल्स हो गए। ठीक है,
क्वाड्रिसेप्स हो गया, ये ट्रेपेजियस हो गया, ट्राइसेप हो गया, हैमस्ट्रिंग हो गया, गैस्ट्रोनेमस हो गया। ये सब क्या है हमारे कुछ मस्कुलर मसल्स हैं ये, ठीक है, स्केलेटल मसल, सॉरी, कुछ स्केलेटल मसल। टाइप देते हैं, टाइप ऑफ मसल, कितने टाइप्स के होते हैं मसल? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। लोकेशन देखिए, जो स्केलेटल मसल है, मसल से किससे अटैच होती है? अटैच टू बोन से अटैच होती हैं। स्मूथ मसल इंटरनल ऑर्गन से, और जो कार्डियक मसल वो हार्ट में, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। कंट्रोल क्या होता है स्केलेटल मसल्स का? मोस्टली वॉलेंट्री। जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी विल के अकॉर्डिंग, लेकिन जो स्मूथ मसल हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं, और जो कार्डियक मसल हैं वो भी इनवॉलेंट्री होती है, वो वर्क करती रहती हैं, ठीक है। अपीरियंस स्टेटेड होता है इनका, नॉन स्टेटेड टाइप का, और इनका भी स्टेटेड मतलब धारी टाइप का, ठीक है। फंक्शन क्या करते हैं ये? स्केलेटल मसल्स करती है हमारी बॉडी का मूवमेंट कराने में, ठीक है। स्मूथ मसल मूवमेंट ऑफ ऑर्गन, और कार्डियक मसल पंपिंग, ब्लड को पंप कराने में हेल्प करती है हमें, ठीक। मसल्स वर्क इन पेयर, जो मसल्स हैं वो हमारे पेयर में वर्क करेंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा पहले, ठीक है, फिर वो रिलैक्स हो जाएंगे। पहले ऐसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वो रिलैक्स हो जाएगी। एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दूसरी मसल रिलैक्स करेगी, ठीक है। एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो दूसरी मसल रिलैक्स करेगी, ठीक है। मसल्स कैन पुल बट दे कैन नॉट पुश। मसल्स किसी चीज़ को पुल तो कर सकती हैं लेकिन उसको पुश नहीं कर सकती। सो मसल वर्क इन पेयर। तो मसल्स कैसे वर्क करती हैं? पेयर में वर्क करती हैं। व्हेन वी बेंड अवर एल्बो, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है और ट्राइसेप रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। फोर आर्म्स मूव अपवर्ड की तरफ, अपवर्ड हो जाती है हमारी फोर आर्म, क्या हो जाती है हमारी? अपवर्ड मूव हो जाती है ऊपर की तरफ। व्हेन वी स्ट्रेटन अब एल्बो, जब हम अपने एल्बो को सीधा करेंगे तो क्या होगा? ट्राइसेप कांटेक्ट हो जाएगा और जो हमारा बाइसेप है वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। और फोर आर्म्स मूव डाउनवर्ड, और जो हमारी वो फोर आर्म है वो डाउनवर्ड चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स हैं कितने टाइप्स के होते हैं? जॉइंट्स आर प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट। वो जगह जहाँ पे दो या दो से अधिक, दो या दो से ज़्यादा बोन्स मिले उसको बोलेंगे हम जॉइंट। दे अलाउ डिफरेंट डिग्रीज ऑफ मूवमेंट, जैसे फिक्स्ड या इमूवेबल जॉइंट्स। फिक्स मतलब जो फिक्स जॉइंट है वो बिल्कुल मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अलाउ नो मूवमेंट, ये कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते। एग्जांपल जैसे सम जॉइंट बिटवीन स्कल बोन, कुछ जॉइंट जैसे हमारा स्कल है इसकी बोन्स के अंदर जो जॉइंट है उसको क्या बोलेंगे? फिक्स जॉइंट। अगर ये भी हमारा मूवमेंट करेंगे ये वाले भी, तो हमारी जो खोपड़ी है वो तो ऐसे घूमती रहेगी, ठीक है। तो ये फिक्स जॉइंट होते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट अलाउ लिमिटेड मूवमेंट, वो क्या करते हैं? थोड़ा लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करते हैं बस, कि इससे ज़्यादा हम नहीं मूव कर सकते। एग्जांपल जैसे जॉइंट्स बिटवीन वर्टिब्रे, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से रीढ़ की हड्डी जो होती है उसकी जो डाइस जो होती हैं उनके अंदर जो मूवमेंट है उसको बोलेंगे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट अलाउ कंसिडरेबल मूवमेंट, ठीक है। एग्जांपल जैसे शोल्डर, एल्बो, हिप, नी, कंसिडरेबल मूवमेंट जब जरूरत पड़ेगी तो उनको वो मूव करेंगे, ठीक है। जैसे शोल्डर का जॉइंट, एल्बो और हिप और नी के जॉइंट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, और हमारे हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट इन मैनी डायरेक्शन, जो क्या होगा? बहुत सारे डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, जैसे शोल्डर और हिप के एग्जांपल। शोल्डर को हम कई सारे पूरा 360 रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। हिप को नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब कई तरीके से उसको मूवमेंट करा सकते हैं, ठीक है। जैसे हिंज जॉइंट, मूवमेंट इन वन प्लेन, ठीक है, बैक और एंड फोर्थ, सिर्फ एक ही प्लेन में उसको मूवमेंट कराते हैं। जैसे एग्जांपल एल्बो और नी, ठीक है, एक ही उसमें हम उसको मूवमेंट करा सकते हैं बस। पिवट जॉइंट्स, वन बोन रोटेट अराउंड अनदर, एक बोन क्या करती है? दूसरे के अराउंड रोटेट हो जाती है वो। एग्जांपल जैसे बिटवीन द फर्स्ट टू कर्वियल वर्टेब्रस हेल्प इन टर्निंग द हेड, ठीक है, जो क्या करते हैं? हेड को टर्न करने में
हेल्प करते हैं। हाउ डज मूवमेंट हैपन, जो मूवमेंट है कैसे हैपन होता है, कैसे होता है मूवमेंट। सबसे पहले ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, ब्रेन सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देता है मसल्स को, ठीक है। मसल क्या करते हैं, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर टेंडन ट्रांसफर फोर्स, जो टेंडन है वो ट्रांसफर करता है फोर्स को, फोर्स जाता है, फिर बोन्स पुल्ड हो जाती हैं, फिर उसके बाद जॉइंट अलाउ कंट्रोल मूवमेंट, और फिर हमारी बॉडी मूवमेंट करने लगती है। पहले ब्रेन, फिर मसल्स, फिर टेंडन, फिर बोन्स, फिर जॉइंट, देन फिर उसके बाद जो हमारा बॉडी है वो मूव करने लगती है। पहले हम क्या करते हैं, मतलब सोचते हैं कि हमें मूवमेंट करना है, ठीक है, तो वो सिग्नल कहाँ पे जाता है, ब्रेन, सोचोगे तो ब्रेन से। फिर क्या करते हैं, पहले जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम मूवमेंट करने वाले हैं, फिर टेंडन ट्रांसफर कर देते हैं फोर्स को, फिर बोन पुल्ड हो जाती है, मतलब वो अपना काम करते हैं, फिर जो जॉइंट है वो अलाउ करते हैं कंट्रोल को, मूवमेंट को, और उसके बाद जो हमारी बॉडी है वो मूव करने लगती है, ठीक है। होप करते हो आपको समझ आ रहा होगा। चलो, अब जो हमारे फंक्शन है ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम वो देख लेते हैं। क्या करता है, एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड इंटरनल फ्रेमवर्क टू सपोर्ट द बॉडी, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है। मसल्स पुल ऑन बोन्स थ्रू टेंडन्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, जो छोटे बोन प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जैसे स्कल, ब्रेन, रिब केज, हार्ट, लंग्स, वर्टेब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड, पोस्चर बनाए रखने में हेल्प करता है, ठीक है, स्टेबिलिटी बनाए रखने में हेल्प करता है, और मिनरल स्टोरेज करता है, ठीक है, मिनरल का स्टोरेज करता है ये, और ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। क्या करता है, ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। कौन, हमारा बोन मैरो इन सम बोन्स प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट। बोन मैरो क्या होता है, कुछ बोन्स में प्रोड्यूस करता है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और हमारा प्लेटलेट्स को, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स टू रिमेंबर, जैसे जो टेंडन्स है, हमारा टेंडन किसका रिलेशन है, हमारा मसल्स टू बोन, जहाँ पे मसल्स कनेक्ट होगी बोन से, उसको क्या बोलेंगे हम, टेंडन। लेगामेंट्स क्या होता है, बोन टू बोन, जहाँ दो बोन कनेक्ट हो उसको बोलेंगे लेगामेंट। कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज होता है ये वाला पॉइंट, ठीक है, दो बोन्स के बीच का पॉइंट जो फ्रैक्शन को कम करे उसको क्या बोलेंगे हम, कार्टिलेज, ठीक है। कंप्लीटली समरी देख लेते हैं एक बार। द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ मेनली ऑफ द स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम along with joint and support connective tissue. Bone provides support and protection while skeletal muscle contract and pull on bones through tendons to produce movement. Joint allow bones to move relative to one another, while ligaments provide joint stability and cartilage help reduce friction and absorb shock. The system also helps maintain posture, stability, balance, while bones serve as a store of minerals and contain narrow involved in blood cell information, ठीक है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें प्यारा सा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जुड़ें हमारी यूट्यूब कम्युनिटी के साथ अच्छी अच्छी ऐसी और वीडियोस के लिए। सो थैंक यू।